और अभी तो रुको दोस्तों, पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल दागकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कल बड़ा हमला कर दिया। कब हो गया ये? कब हुआ कब? इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 2 महीने पहले तब किया था जब वो 3 दिन के दौरे पर भारत आए हुए थे। उसी तस्वीर देखिए, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की है। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर शाहीन मिसाइल गिरी है, उल्का पिंड गिरे हैं या फिर नितिन गडकरी गिरे हैं। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या बोला था जब मैं तेरे पास आया था सबके सामने? सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैंने ऐसा थोड़ी कहा। याद नहीं है? अच्छा जाने दो, वो तो याद होगा ना जो तूने मेरे आदमियों से कहा था 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। मैंने ऐसा कब कहा था? ऐसा मैंने कहा नहीं। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। मोदी जी 200 साल जिए हैं। प्रभु श्री राम का अवतार है क्या? उससे भी बड़ा है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? हम उनसे भी बड़ा कहेंगे जो भगवान राम से भी इसलिए बड़ा के कर्म कर रहे हैं, अभी उनसे कम नहीं कर्म कर रहे हैं। खाओ माँ कसम। उसे अच्छा आज क्या बोल रहे हैं? राम से बड़ा अवतार मोदी जी का। ठीक है, हम जोश में थोड़ा बोले हैं लेकिन उनसे कम नहीं काम कर रहे हैं। राम जी क्या थे? भगवान, वो तो जन्म लिए थे ना। हाँ। कर्म किए थे अच्छा। हाँ। ते भी जन्म लिए, कर्म कर रहे हैं अच्छा। तो ये भी भगवान बन जी, क्यों नहीं? कर्म से ही भगवान कोई सेंस है इस बात की? मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी कर ले, दिमागी नक्सल कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? देखो बीजेपी के दफ्तर में। और सुनो, आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री कभी यूं हो रहे हैं, कभी यूं हो रहे हैं। पागल हो गए। करना क्या है? कोलैप्स हो गए। रात के सपने में राहुल गांधी आ रहे हैं। सोने नहीं दे रहे। भांग खा के सोते हैं वो, गोलियां खा के सोते हैं वो। तब नींद आती है और उसके बावजूद कैसे कैसे काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री इतना नकारा है। जो आज लीडर ऑपोजिशन, आप बताइए, आज सेकंड प्रधानमंत्री है। सोचिए, ये देश का संविधान है? अगर जनता सत्ता में पक्ष को बिठाती है तो विपक्ष में लीडर ऑपोजिशन भी बिठाती है। क्या आपको लगता है कि इस देश का युवा दिमागी नक्सलियों के साथ होगा? अभी बता दे भाई। चाइना को बोले तो जाकर बॉर्डर पे देखिए, अरुणाचल प्रदेश तक घुस गया है चाइना। 4000 किलोमीटर कब्जा कर लिया है। औकात है बोलने की? हिम्मत। अनपढ़ आदमी से बात करना आसान होता है, जाहिल लोगों से बात करना मुश्किल होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, उसी कैटेगरी में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देश 2 खेमा में बटा है, एक दिमागी नक्सली और एक जो है गोबर भक्त नक्सली। उसमें कई मीडिया संस्थान भी है, पूरे देश में गोदी मीडिया वाला जो है ना, वो मीडिया संस्थान है। वहाँ से एजेंडा सेट होता है, पटर 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 बोलना शुरू कर देता है। देखिए, आप तो पटर पटर ही बोल रहे हैं। एक सेकंड चुप कर कुत्ते। और बीजेपी और सरकार जो है राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र सरकारों से बड़ा होता है। आपके खिलाफ जो बोलेगा, सवाल पूछेगा, देख लो। जो देश के साथ गद्दारी किए हुए, सारी संपत्ति अडानी को बेच रहा है, देशभक्त हो गया। चंदा चोरी किया राम मंदिर में, वो देशभक्त हो गया। वो राम भक्त हो गया, वो धार्मिक हो गया। तुम्हें शर्म है कुछ? दिमागी नक्सली की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं करी, मैंने तो कुल मिलाकर किसी का नाम नहीं दिया। डू यू थिंक नक्सली होना या दिमागी नक्सली होना कहाँ से मतलब जायज हो सकता है? अब गर्दा उड़ेगा भैया। मेरी एक छोटी सी आपत्ति है कि आपने जो अपना पोस्टर लगाया, जो पीछे वॉल बनाई है, उस पे आपने लिखा है दिमागी नक्सलियों से सावधान, और उसमें सबसे आगे और सबसे बड़ी फोटो आपने मोदी जी की लगा दी। गजब बेइज्जती है। आप कह रहे हैं कि ये दिमागी नक्सली क्यों बोला प्रधानमंत्री ने, आपने ये जवाब क्यों दिया? दरअसल आजकल हो क्या रहा है अमित जी, जेन ज़ी और जेन अल्फा, इनके साथ बीजेपी कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही। सही पकड़े हैं। उनका पुराना सारा इकोसिस्टम, सारे चैनल्स का सेटअप, सब कुछ फ्लॉप हो गया है। चलिए छोड़िए, बीजेपी कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, आप अपने विषय पे बात रखिए ना। आप कम्युनिकेट बड़ा कर पा रहे हैं, दिल्ली आपकी साफ हो गई। बीजेपी काम नहीं कर पा रही है, चैनल पर ये नहीं हो पा रहा है। ये छोड़िए सर, ये मुगालवे से निकली आप। जली ना, तेरी भी जली ना। जेन ज़ी और जेन अल्फा स्कूलों में जा रहा है, इनकी पोल खोल रहा है, अपने लिए मांग कर रहा है, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आज अमित मालवीय और उनकी टीम को लात मार के निकाल दिया इन्होंने, क्योंकि वो संवाद नहीं कर पा रहे थे। जितने लोग बीजेपी का समर्थन करते थे, हड़कंप मचा हुआ है, चैनल बदल रहे हैं एंकर, इधर से उधर, इधर से उधर। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल न्यूट्रल एंकर हैं, आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको चैनल बदलना पड़े। चैनल बदलना कौन सा सरकार बदलना हो गया, मुझे समझ में नहीं आती। मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, मैं रीलबाजी नहीं करता, मैं खबर दिखाता हूँ और प्रमाणिकता से दिखाता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि युद्ध में सैनिक मरते हैं, शहीद नहीं होते हैं। युद्ध
मुल्क के अंदर जितने सैनिक मरते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी बात कहना दिमागी नक्सलवाद है कि नहीं है? हमको नहीं पता। कर्नल सोफिया कुरैशी को जो लोग आतंकवादियों की बहन बताएंगे, उनकी सोच अर्बन नक्सल है कि नहीं है? हमको कुछ नहीं पता। अगर टीजी मोहनदास ये कहेंगे हमारी जो जेंजी वहाँ पर है, अगर मैं होता तो उनको गोलियों से मार देता, कुछ मर जाते, कुछ अस्पताल पहुंच जाते, ये आरएसएस के आइडियोलॉग हैं। ये दिमागी नक्सल है कि नहीं? कौन है तुम पर? दलाल दलाल। चोरी नहीं हुई है, वो एक तरीके से भगवान श्री राम जी के यहाँ पर कृष्ण के रूप में एक यादव जने थे, उनकी जाति यादव थी, वो कृष्ण के रूप थे, तो जैसे माखन चुराते थे उसी तरीके से वो थोड़ा बहुत वो हुआ है, बाकी और कुछ नहीं हुआ। क्या? भगवान श्री राम और कृष्ण जी की दोस्ती है ये, इसको चोरी का नाम नहीं दीजिए। सनातन में कुछ चोरी नहीं होता। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसमें कुछ चोरी नहीं होता, कुछ भी। ये श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का बालपन का खेल है। तो अगर एक यादव जाति के व्यक्ति ने भगवान श्री राम के यहाँ पर कुछ माखन के रूप में चुरा लिया तो उसको चोरी मत कहिए, ये दोस्ती है, इसलिए ये चोरी, सनातन में इसको चोरी नहीं कहा जाता है। अरे साले का खोपड़ी तोड़ साले का। भाई साहब 1 किलो चीनी देना। चीनी दो ना भाई, चीनी लेके आओ। भाई साहब कितने की है ये? 1.5 लाख। हेलो पापा, अपनी गांव की जमीन है, गिरवी रख दो। वाह मोदी जी वाह। कहना चाहूंगी मोदी जी, सिर्फ और सिर्फ मर्यादा में ये प्रोटेस्ट हो रहा था, हमें नहीं पता था आपने इतने जवान हमें रोकने के लिए लगा रखे हैं। आपने हमें निराश किया, आपने हमें बोला कि आप थालियां बजाओ तो हमने थालियां बजाई। बात तो सही है। आपने बोला बहनों सोना खरीदना बंद कर दो तो हमने सोना भी खरीदना बंद कर दिया। आपने कहा सब्सिडी छोड़ दो तो हमने सब्सिडी भी छोड़ दी। मोदी जी, आपको 2 सीटों से ले जाकर 302 सीटों तक पहुंचाने वाली हम बहनें हैं। ये बात है, क्योंकि आप हमारे आदरणीय थे, बीजेपी के हम कोर वोटर थे स्वर्ण, पर आप जब से ये यूजीसी हमारे लिए लेकर आए, अब सवाल हमारे बच्चों के भविष्य का है। हम अपने बच्चों को ये धीमा जहर नहीं पीने देंगे। ये यूजीसी लाकर आपने बता दिया कि आप किसी एक वर्ग एक जाति के प्रधानमंत्री हैं। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। आप स्वर्णों के पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। प्रधानमंत्री बन जाने से क्या होता है? दोबारा इस देश में चुनाव करके देख लीजिए, 240 आया था, इस बार 140 भी नहीं आएगा। मैं एक और बात बोल दूं, इससे भी आगे की बात बोल देता हूँ। भाजपा को अगर बहुत घमंड है तो जिस जिस सीट पे भाजपा जीती है सिर्फ उसी पे चुनाव होगा, और जिन जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया है सिर्फ वही भाजपा को वोट देंगे। उसके बाद भी अगर भाजपा 240 में तो हम लोग एक भी हार गए, तो फिर भाजपा सरकार में रहे हम लोग दोबारा अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। ये मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, एक सीट नहीं जीतेगी भाजपा। सवर्ण है, भाजपा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोगों को समझ रखा है तुमने कबूतर जानी, ऐसा ना हो इस ईगो में खो बैठो राजधानी। झाड़ चने पे कमल के राजा, गोद में ईवीएम रानी, बागी जनता 29 में न कर दे खत्म कहानी। क्योंकि मौन है हिंदुस्तानी लेकिन मूर्ख नहीं है जानी, क्योंकि मौन है हिंदुस्तानी लेकिन मूर्ख नहीं है जानी। बोलो मामा सोने का हिरण कहाँ है, उम्मीदों वाली कक कक किरण कहाँ है। उन्मादी ग्रहण कमीशन यार विचारो, जनरल तो बोला ओ भाई मुझे मारो, नहीं मजाक हो रहा है, मुझे मारो। राइट में तुम थे क्यों रॉन्ग हुआ है,
किरदार कमल का किम जोंग हुआ है। अरे एक को चुंबन एक को चाटा, नीति है बचकानी, पिछड़ों की अगवानी में दी अगड़ों की कुर्बानी। पंखुड़ियों के इस्तीफों से बचेगी डंडी जानी, शायद उससे पीठ खुजाने में होगी आसानी, क्योंकि मौन है हिंदुस्तानी लेकिन मूर्ख नहीं है जानी। समझना चाहता हूं कि 12,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे, उसके अंदर सिर्फ 2 महीने में इतना गहरा गड्ढा कैसे हो सकता है? बात तो सही है। दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। जितने भी एक्सप्रेसवे बनते हैं ना, ये 5 लेयर के होते हैं। पहले लेयर में मिट्टी डाली जाती है, फिर उस पर रोलर चलाया जाता है, फिर दूसरी लेयर में गिट्टी बजरी और रेत डालकर उस पर रोलर चलाया जाता है, फिर तीसरी लेयर में काली गिट्टी और पत्थरों का चूरा पानी में मिलाकर उसे फैलाया जाता है, चौथी लेयर में तारकोल बिछाई जाती है, 5वीं लेयर में फिर गिट्टी डाली जाती है, तारकोल डाला जाता है, फिलिंग की जाती है और इसको 160-65 डिग्री पर गर्म करके इस पर रोलर चलाया जाता है। इस तरह से एक्सप्रेसवे बनते हैं ताकि 25 से 30 साल चल सके। अब आप सोच के देखिए कि जिस एक्सप्रेसवे को 30 साल चलने के लिए बनाया है और वो सिर्फ 2 महीने के अंदर टैं बोल जा रहा है, उसमें 8-8 फीट गहरे गड्ढे हो रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी घर की सिक्योरिटी के लिए रात को 5 ताले लगाकर सो जाएं और आपके सोने के 10 मिनट के अंदर ही कोई 5 ताले तोड़ के घर के अंदर घुस जाए और आपको नींद में 5 थप्पड़ लगा दे। मतलब इनसे सड़कें नहीं बन पा रही, इनसे टनल नहीं बन पा रहे हैं, इनसे स्काईवे नहीं बन पा रहे और कर ये क्या रहे हैं? पेट्रोल में गन्ने का जूस मिला रहे हैं। बेशर्मो शर्म करो शर्म।